नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टीसीएस एनक्यूटी एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज। राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस वो कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, जो टीसीएस एनक्यूटी एप्टीट्यूड सेक्शन में आ चुके हैं। राइट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर रेशो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब if AB plus BC plus C is equal to 131, that's given, and A square plus B square plus C square is equal to 138, और ABC दिया है बच्चों 280। ऑप्शन है 15:43, 18:41, 20:49, 17:434। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको दो टर्म्स के दो एक्सप्रेशन के रेशियो निकालने हैं। फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। तो मुझे पता है, मुझे बचपन से पता है, बहुत पहले से पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं है याद तो अब याद कर लेना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 138, यहां पुट कर दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये भी दे रखा है कितना 131, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 138 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 262, 138 प्लस 262 दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 400 लिख दूं, है ना। तो जनाब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है 400, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है 400। इसका मतलब सर a प्लस बी प्लस सी आएगा 20, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 20। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। रेशो जो पूछा गया था वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से पूछा गया था। तो होल स्क्वायर जो आ रहा है वो 400 आ रहा है। मुझे वो ऑप्शन चूज करना है जो 400 को कैंसिल आउट कर दे, जिसका न्यूमरेटर 400 को कैंसिल आउट कर दे। क्या बेटा 15 400 को कैंसिल आउट कर सकता है? नहीं। क्या 18 400 को डिवाइड करेगा? नहीं। क्या 20 डिवाइड करेगा? डेफिनेटली। क्या 17 करेगा? नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन अपना यही खत्म हो गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर आएगा 20:49। क्यों आएगा? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 400 होता है और 400 को डिवाइड करने वाले न्यूमरेटर कौन सा है? 20, राइट। अब अगर आप बोलते हो कि नहीं सर हमें तो सॉल्व करना है, तो फिर उसके लिए भी मैं तरीका बता देता हूं। नीचे डिनोमिनेटर दिया है a क्यूब, है ना। आप आंसर आ चुका है अपना, मैं आगे आपके सेटिस्फेक्शन के लिए सॉल्व कर रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता हो तो लिख लेना, नोट कर लेना। इसके लिए मैं इंक एक बार चेंज कर लेता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। तो यहां से जो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट मस्ट बी इक्वल टू 3abc यहाँ शिफ्ट होगा, और abc की वैल्यू कितनी दी गई है अपन को 280, तो 3 से abc मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 840, राइट। 840 प्लस में आएगा, और उसके प्लस में आएगा ये ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी विच इज 20, ये 20 दे रखा है, राइट। ये अभी अपने निकाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 138, और माइनस कर रहा हूं मैं ए बी बी सी और सी का टोटल, माइनस कर रहा हूं 131, मतलब 7 आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 140 प्लस 840 980, राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ रहा है 980, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है 400, तो रेशियो आएगा 400:980। इसको डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो आंसर आ जाएगा 20:49। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो अपना पहले आ चुका था, बट मैंने डिटेल में इसको सॉल्व कर दिया आपके लिए, राइट। तो ये क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी में आ चुका है ना। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन टीसीएस में पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जो मैंने आपके सामने लिख दी है, यहाँ पर नोट कर लेना इनको, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे, है ना। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल। ये जो नंबर दिया है 1954172,
ये इनमें से किससे डिविजिबल है, क्या 11 से डिविजिबल है, क्या 9 से डिविजिबल है, क्या 12 से। परफेक्ट। तो यहां पर अपना काम आएगा डिविजिबिलिटी रूल की नॉलेज। डिविजिबिलिटी रूल की नॉलेज, पहला जो नंबर दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं 195411742। बेटा 9 का डिविजिबिलिटी रूल तीनों का अलग चेक करूंगा। 9 का डिविजिबिलिटी होता है सम ऑफ द डिजिट। अगर ये जो नंबर दिया है ना इसकी डिजिट का टोटल 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो मैं डिजिट का टोटल डिजिट का सम लिख लेता हूं, सम ऑफ द डिजिट लिख लेता हूं। 9 + 1 10 + 5 15 + 4 19 और 1 20 और 7 27 और 4 27 और 4 कितना होता है 31, 31 और 2 33। सम ऑफ द डिजिट आ रहा है 33। क्या सर 33 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब जिनमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है वो ऑप्शन गलत है, 9 से डिवाइड नहीं होगा ये। अब मैं 11 से चेक करता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ऑल्टरनेट डिजिट को टोटल करो और उनका डिफरेंस निकाल लो। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। चेक करो, 5 और 1 6, ऑल्टरनेट चेक करना है। 6 और 1 7, 7 और 4 11। तो ऑल्टरनेट डिजिट का एडिशन एक दिया है 11, दूसरा देखते हैं एडिशन 9 और 4 13, 13 और 7 20 और 2 22, दूसरा दिया है 22, 22 माइनस 11 11 आ गया। क्या 11 11 से डिवाइड होगा? डेफिनेटली होगा, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर 11 से बिल्कुल डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 12 की। 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर 3 से और 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट। इसकी डिजिट का टोटल था 33। क्या 33 3 से डिवाइड होता है? तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा डेफिनेटली। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। लास्ट की 2 डिजिट से नंबर क्या बनना है? 42। क्या 42 4 से डिवाइड होता है? तो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा, मतलब 12 से भी नहीं होगा। इसका मतलब केवल 11 से डिवाइड होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओनली वन। गॉट इट? तो ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन टीसीएस एमक्यूडी में हर साल आता है लगभग, है ना, तो इसको समझ लेना अच्छे से, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों सिंप्लीफिकेशन का। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको टीसीएस एमक्यूडी में 2 से 3 मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो फटाफट से, ये तो मेरे को इजी दिख रहा है, कुछ डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ट्रिक बताऊंगा, इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 प्लस दिया है 0.3 इंटू 0.3, मतलब क्यूब दिया है बेसिकली 0.3, और प्लस दिया है 0.3 इंटू 0.7 इंटू 3, राइट। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.7 इंटू 0.7 मतलब 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर और प्लस दिया 0.42। फटाफट सॉल्व करते हैं भाई। 7 का क्यूब जो होता है ना, 7 का क्यूब है ना, वो होता है 343, राइट। 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343। तो 0.7 0.7 0.7 3 बार दिया तो 0.343 आ जाएगा ये। इज इट क्लियर? प्लस 3 का क्यूब होता है 27, मतलब 0.027 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 3 63, 63, मतलब ये आ जाएगा बेटा 0.63। 2 के बाद पॉइंट लग रहा है ना, 2 डेसिमल के बाद। डिवाइड करूंगा, ये दिया है 49 मतलब 0.49, ये आ जाएगा आपका 09, और ये दिया है 0.42। इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा फटाफट से। तो जनाब 63 ये 630 हो गया, पॉइंट हटा रहा हूं मैं, है ना, तो 0.630 लिख दूंगा इसको मैं। 0.630 में 300 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 930, 973, 973 में 0.027, मतलब कुल मिला के 1 आ जाएगा ऊपर का नंबर। समझ गए ना? एडिशन करना है सिंपली। 0.49 में 0.09 ऐड कर दो बच्चों, और फिर 0.42 ऐड कर दो। 0.42 में 0.49 ऐड करूंगा 0.51 आएगा, 0.51 प्लस 0.49 1 आ जाएगा, तो 1/1 1 आ गया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ में टेक्निकल था नहीं। तो ये क्वेश्चन डीसीएस एमक्यूडी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 परसेंटेज से और वेन डायग्राम से रिलेटेड है, अगेन डीसीएस एमक्यूडी। In an examination, 62% candidate pass in physics and 60% candidate pass in mathematics। ठीक है, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। 2 डोमेन आपको दिए गए हैं, एक है फिजिक्स का डोमेन और एक है मैथमेटिक्स का डोमेन। 62% बच्चा फिजिक्स में पास होता है, मैथमेटिक्स में कितना होता है सर? 60% बच्चा पास होता है, 37% कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये 37% है। अच्छा, ये पूरा सर्कल आपका जो था ये था 62%, उसमें से 37% यहां चला गया, तो कहने से ये पार्ट बचेगा 62 माइनस 37, है ना। कितना लिख दूं?
और 25, 25 और 30 55, हाँ 25। 60% का जो सर्कल था मैथमेटिक्स का, उसमें से 37% ये वाला पार्ट है, तो ये कितना बचेगा 33%, राइट। तो टोटल जो बच्चा पास हुआ है वो कितना है बच्चों, 25% प्लस 37% प्लस 33%, इतना परसेंट बच्चा पास हो गया। इन दोनों का टोटल हो गया आपका भाई कितना, 70, 70 और 25 95, तो टोटल पास बच्चा है 95%। इसका मतलब सर फेल कितना हुआ होगा बेटा, 5% फेल हुआ होगा, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बोला है ना, कितना परसेंट बच्चा दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, आंसर आएगा 5% बच्चा। गॉट इट, समझ आ रहा है पक्का? चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, if price of petrol increases by 35% and Rajesh intends to spend only an additional 25% on the petrol, by how much percent will he reduce the quantity of petrol purchased approx? TCS NQT का फिर से क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा बेटा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, है ना। साथ साथ सॉल्व करते चले, केवल वीडियो देखने से और सुनने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। सॉल्व करते चले, वो मैटर करता है। मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो बेटर रहेगा इस तरह से सॉल्व करना। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 35%। भाई जो मेरा एक्सपेंसेस है वो डिपेंड करता है पेट्रोल की कीमत कितनी है, प्राइस कितनी है, इनटू मैंने कंज्यूम कितना किया है, उस पर प्राइस और कंजप्शन दोनों पर डिपेंड करता है ना। अब ये बोल रहा है वेरी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड, ठीक है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजिंग बाय 35%। मान लेता हूं मुझे पेट्रोल 100 रुपए का मिलता था, मेरा खर्चा 100 रुपए होता था। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 35%। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई 35% से, तो मेरा खर्चा भी कितना हो गया सर, आपका खर्चा 135 रुपीज होगा। इसमें सब लोग एग्री होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजेश इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 25%, बट राजेश ये सोच के आया है कि मुझे 125 रुपए खर्च करने हैं, क्योंकि 25% बढ़ा रहा है वो खर्चा अपना। जहां वो 100 रुपए खर्च करता था, अब वो चाहता है मेरे 125 रुपए खर्च हो, बट पेट्रोल की कीमत के अकॉर्डिंग 135 खर्च हो रहे हैं। तो क्वेश्चन वही है, बाय हाउ मच परसेंट विल रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल, कितनी पेट्रोल की क्वांटिटी कितना परसेंट से रिड्यूस कर दे कि उसका खर्चा 125 रुपए ही हो। तो भाई 135 का पेट्रोल पड़ रहा था, लेकिन उसको खर्च करने 125, तो वो 10 रुपए कम का पेट्रोल भरवाएगा, किस पर, 135 पर, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। समझ आता है? तो ये फ्रैक्शन बनेगा आपका लगभग 1/13.5, 1/13 होता है बेटा 7.69%, तो ये लगभग 8% के, सॉरी 7.3% के आसपास ये आपका कुछ आ जाएगा, 7.69 से नीचे आपका आंसर आएगा। बट इसमें अप्रॉक्स पूछा है, तो 7.69 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है। मेरा आंसर 7.6 से कम आ रहा है, बट उसमें ऑप्शन जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो मैंने चूज किया ऑप्शन ए, राइट। तो बच्चों ये थे टीसीएस एमक्यूटी के 5 क्वेश्चन जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, और इसी तरह की शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।